दिल्ली में झारखंड की खास करके हिस्सेदारी की बात, ओबीसी की हिस्सेदारी की बात झारखंड के किसी सांसद ने आज तक नहीं उठाया। अगर ये बात झारखंड की तरफ से उठता तो झारखंड का जो 27% का आरक्षण है उसका समाधान हो जाता। लोग तो मुझे यह कह देते हैं कि नहीं, ये तो प्रो ओबीसी है, प्रो एसटी है, प्रो एससी है, प्रो मुस्लिम है, यहाँ तक मेरी पहचान के रूप में कई लोग कह देते हैं। लेकिन मेरी पहचान वो नहीं है। मेरी पहचान ये है कि भाई हम गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए, किसानों के लिए उसको हक और हुकूक दिलाने का जीवन में प्रयास किए हैं। चुनाव जीते हारे उससे मतलब नहीं है, मतलब है कि मेरा जीवन है इसके संघर्ष के लिए, इसके लिए लड़ूंगा। और उससे हमें लगता है कि जिस चिंगारी को आपने यही नहीं पूरे देश में जलाया है, लगता है यह चुनाव उसको शोले में बदलने का वक्त आपको देगा, इसमें कहीं दो राय नहीं है। आज तक राष्ट्रीय स्तर पर ओबीसी मोर्चा राजनीतिक कभी मुद्दा बना नहीं। पहली बार राजनीति में देश स्तर पर ओबीसी की भी मांगों को राष्ट्रीय मुद्दा का स्वरूप मिला है। हमें लगता है ये हम सबकी पहली जीत है, पहला कदम। नहीं तो ये मुद्दे गौण रहते थे। और मैं साधुवाद देना चाहता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कांग्रेस का हूँ इसलिए। राहुल गांधी जी को जब मेरी पहली मुलाकात हुई थी राहुल जी से, आप सबने भी वो तस्वीर देखी होगी, और हमसे लगभग 46 मिनट तक उन्होंने बात की थी। हमें लगता है शायद ही किसी को बिरले किसी को उतना समय देते होंगे। और 46 मिनट में उनका 15 मिनट लगभग अडानी प्रकरण पर बातचीत था, और लगभग 4-5 मिनट पार्टी पर था। 23 से 24 मिनट केवल ओबीसी पर उन्होंने बात की थी कि आपकी क्या राय है। बोला हमारी पार्टी ने सबके लिए काम किया। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी ने दलित के लिए काम किया, आदिवासी काम किया, अल्पसंख्यक के लिए काम किया, लेकिन ओबीसी के लिए और किसान के लिए हमें जितना काम करना था वो काम नहीं कर पाए। हमारी इच्छा है अब कांग्रेस ओबीसी और किसान के बीच, थोड़ा गप कम करना मेरे यार, ओबीसी और किसान के बीच काम करे, और उस पर उन्होंने मेरी राय जानी। और आपने देखा होगा जब उनकी यात्रा चली तो पहला भाषण पाकुड़ में उनका था, उसमें उन्होंने ओबीसी का जिक्र नहीं किया। जब यहाँ वो आए और जब हमको उन्होंने अपनी गाड़ी पर लिया, बोला कि मेरी जो राय थी उस पर आप बताइए कि यह मेरा मुद्दा रहे कि नहीं झारखंड में। तो हमने कहा इससे बेहतर कोई आपका मुद्दा राजनीति हो नहीं सकता है। और फिर आपने देखा होगा कि यहीं से जो उन्होंने प्रारंभ किया सरकंडा से, पूरे देश में इस मुद्दे को वो रखते रहे, और वो आज एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है कि ओबीसी की हिस्सेदारी, ओबीसी की भागीदारी। और हमें लगता है कि मैं धन्यवाद देता हूँ हृदय से कि हम जैसे लोग तो लगे ही थे, लेकिन एक बड़े नेता दुनिया में जिनका कद है, अच्छे नेता के रूप में, ईमानदार नेता के रूप में, और हमें लगता है कि वह जो मुद्दा बना और जो ओबीसी का आज समर्थन मिला है इंडिया गठबंधन को, पूरे देश के परिणाम में एक अद्वितीय परिवर्तन होने वाला है, इसमें कहीं शक शुबा नहीं। उसके परिवर्तन के कारण आप सब हैं, हम सब हैं, और आपने यहाँ मुझे समर्थन दिया है। और आप जानते हैं कि मेरी पहचान ही इसी से है। कई लोग तो मुझे यह कह देते हैं कि नहीं, ये तो प्रो ओबीसी है, प्रो एसटी है, प्रो एससी है, प्रो मुस्लिम है, यहाँ तक मेरी पहचान के रूप में कई लोग कह देते हैं। लेकिन मेरी पहचान वो नहीं है। मेरी पहचान ये है कि भाई हम गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए, किसानों के लिए उसको हक और हुकूक दिलाने का जीवन में प्रयास किए हैं। चुनाव जीते हारे उससे मतलब नहीं है, मतलब है कि मेरा जीवन है इसके संघर्ष के लिए, इसके लिए लड़ूंगा। और उससे कभी पीछे होने वाले नहीं है। अगर आपने
गौर किया होगा, इसे राजनीति होती रहती है आपस में कि मेरे एक एक मुद्दे साल में निश्चित रूप से 2 या 3 बार सरकार को मजबूर करता हूँ इन मुद्दों पर गहराई से सोचने के लिए। और आपने देखा होगा कि विधानसभा में कई बार इस मुद्दे को सामने रखा, सरकार ने इन चीज़ों में प्रयास भी किया, लेकिन कुछ अड़चने हैं और वो अड़चन यहाँ से नहीं है, वो अड़चन दूर होगा दिल्ली से। और दिल्ली में झारखंड की खास करके हिस्सेदारी की बात, ओबीसी की हिस्सेदारी की बात झारखंड के किसी सांसद ने आज तक नहीं उठाया। अगर ये बात झारखंड की तरफ से उठता तो झारखंड का जो 27% का आरक्षण है उसका समाधान हो जाता। और मैं आपको वचन देता हूँ कि मेरे जहन में 2-3 मुद्दे हैं जिन मुद्दों को मैं प्रायोरिटी देने वाला हूँ। अगर लोकसभा में आप सबकी सौजन्य से मौका मिला, एक मुद्दा तो हमने गरीबों के हिस्से को लिया है कि जो सहारा इंडिया में लाखों गरीबों का यहाँ पैसा फंसा है, न हजार की बात मैं नहीं करता हूँ, इस लोकसभा में लाखों गरीबों का पैसा फंसा है। और हमारे पास खत अगर आप देखिएगा, जब से इस मुद्दे को हमने उठाया है, लगभग 4.5-5 कल तक 4600 खत और लगभग 10,000 मैसेज आ चुके हैं कि इस मुद्दे को प्रायोरिटी से आप लीजिए। मैंने लोगों को वचन दिया है कि अगर लोकसभा में गया, जिसकी उम्मीद थोड़ी ज़्यादा जगी है आप सबके आज से, आप सबके प्रयास से, तो मेरी पहली प्रायोरिटी होगी वह जो गरीब, दलित, पिछड़ों, आदिवासियों का सहारा इंडिया में पैसा फंसा है, जो 15 साल से इस सांसद ने कभी उस पर मुंह नहीं खोला जान करके, क्योंकि आप जानते हैं कि कॉरपोरेट घरानों के विरोध वो बोल नहीं सकते क्योंकि उनकी तो सब चीज़ वहीं से चलती है। मैं उस पर कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन मेरी पहली प्रायोरिटी होगी कि सहारा इंडिया का पैसा उन गरीबों के घरों में वापस हो। ये मेरी पहली प्राथमिकता होगी, लड़ाई का पहला हिस्सा होगा। और दूसरा, हमने कहा कि प्रायोरिटी से यह जो 27% आरक्षण है ओबीसी का, जो बार बार लटक जाता है, महामहिम के यहाँ से ही लौट जाता है। भाई महामहिम कौन है? वो तो भारत सरकार के ही प्रतिनिधि हैं, भारत सरकार का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। मेरा यह सवाल लोकसभा में प्रायोरिटी से होगा और हम वहाँ रहे तो हमें लगता है कि ओबीसी को चाहने वाले लोग, सारे लोग गोलबंद होंगे और झारखंड का यह जो लंबित सवाल है उसका समाधान पहले ही कदम में कराने का प्रयास करेंगे। मैं ये आपको वचन देता हूँ, ये आपको श्योर करता हूँ। दूसरा कि भाई जाति जनगणना की बात है, हमारी पार्टी ने मैनिफेस्टो में भी कहा है और हम जैसे लोग तो लड़ते रहते हैं यहाँ भी। और आपने देखा होगा कि यह निर्णय भी हमने फाइल में झारखंड सरकार से करा दिया है, फाइल में निर्णय भी हो गए हैं, उसके लिए विभाग भी तय हो गया है। ये अगर भारत सरकार में देरी हुई तो हमें लगता है कि चुनाव के पहले, विधानसभा चुनाव के पहले राज्य सरकार अपने हिस्से से यहाँ जाति जनगणना कराएगा। तो यह जो 3 प्राथमिकता है मेरी, इस तीनों प्राथमिकता का प्रयास होगा मेरा कि भाई इन चीज़ों को हम करें। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप अगर एमपी बनते हैं तो सबके हैं, बात तो सबकी होगी, लेकिन जो आपको पहले भेजता है, जो आपके लिए पहले प्रयास करता है, वो तो उसके प्रायोरिटी में रहता है। बहुत लंबी चौड़ी बात न करते हुए इतना ही विश्वास दिलाता हूँ आप सबको कि आप सबने जो यह छेड़ा है आज जंग, इस जंग में आपको सफलता मिले। हम आपके साथ हैं, हम आपके कदम से कदम मिला करके चलने को तैयार हैं। आपकी आवाज़ एक एक घरों तक पहुँचे, एक एक झोपड़ी तक पहुँचे, क्योंकि लोग जगे, लोग एक फोरम पर आए, लोगों को यह एहसास हो कि हमारी संख्या रहते हुए हम जीत नहीं पाते, इसलिए कि हम बिखरे हुए हैं। भाई इस बिखराव को कैसे हम समेटें? हमारी संख्या कितनी है यहाँ, इस लोकसभा की ही आप बात कर लें कि आप मोर देन 60 है, 60 नहीं 70 का ही है, 70 के आसपास आप हैं, और फिर भी आपके लोग जीत नहीं पाते। इस लोकसभा के 16वां यह चुनाव है। पहले जो 13 चुनाव हुए, 15 चुनाव हुए, उसमें से 3 बार केवल हमारे प्रतिनिधि नहीं जीते, 3 बार, 12 बार हमारे प्रतिनिधि जीते हैं। यह 3 बार से यह बिखराव आया है हाल के दिनों में। पहला भी जो सांसद जीते थे, क्या नाम था सेठ जी का,
जो हिम्मत सिंह का, हाँ हाँ, किसी भी पार्टी से जीते हो, पार्टी की हम बात नहीं कर रहे हैं, अपने लोगों की बात कर रहे हैं। 3 बार मुस्लिम समुदाय से जीते, वो भी ओबीसी समाज से आते थे। 6 बार यादव समुदाय से जीते, वो भी ओबीसी समाज से आते थे। जगदीश नारायण मंडल, सूरज मंडल, तमाम लोग सब ओबीसी समाज से आते थे। यानी इसका प्रतिनिधित्व 15 में से 12 बार ओबीसी समाज ने किया है। इस लोकसभा का 15 चुनाव में से 3 बार से हम बिखरे हैं। इस बिखराव को हमें रोकना है, और बिखराव रुकेगा हमसे नहीं, बिखराव आप जैसे लोगों से रुकेगा। आपको आगे आना होगा, जो आपने कदम बढ़ाया है हम आपके साथ हैं। इस बिखराव को रोकिए, फिर आपको कोई इस चुनाव से जीतने से रोक नहीं सकता है। हम आपके प्रति आभारी हैं कि आपने खुल के मुझे समर्थन किया है, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको कभी दगा नहीं मिलेगा, आपको कभी धोखा नहीं मिलेगा। और मेरे डिक्शनरी में न दगा शब्द है, न धोखा शब्द है। मैं आपके साथ खड़ा दिखूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए खड़ा दिखूंगा। ओबीसी को हिस्सेदारी, हक और हुकूक दिलाने के लिए आपके पीछे खड़ा दिखूंगा। बस इतनी ही बात कह सकता हूं, बहुत लंबी चौड़ी बात न करते हुए। 13 तारीख को आपका मेरा नॉमिनेशन है। मैं चाहूँगा कि आपका प्रतिनिधित्व उस नॉमिनेशन में हो, और उस मंच से भी आपके 2 लोगों का सिंह गर्जना हो कि भाई ओबीसी समाज ने यह निर्णय लिया है, और आपकी उत्साह इसी रूप में बरकरार रहे, और इस ऊर्जा का धीरे धीरे एक एक लोगों तक पहुँचे, यह ऊर्जा, यह उत्साह। इतना ही आग्रह करते हुए आप सबको धन्यवाद, नमस्कार, जोहार, धन्यवाद।